Hello dear students, and once again I welcome you all on Commerce on your Tips. हमारा आज का टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। जो एक बिजनेस एंटरप्राइज है वो क्या है। जो भी कोई इंसान जब भी कोई बिजनेस को शुरू करता है या किसी भी तरह की एक कमर्शियल एक्टिविटी को परफॉर्म करता है तो वो क्या है, जो एंगेजमेंट है इस वर्क की, इसे हम क्या कहते हैं, हमारा बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस एंटरप्राइज और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, इस चीज को आप प्लीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। बिजनेस जो एंटरप्राइजेस हैं हमारे वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट इज आवर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, सेकंड वन इज द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड द थर्ड वन इज द जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब इनको भी फर्दर कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये होता क्या है, ठीक है। द बिजनेस एंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर नोन एज द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। जो भी कोई बिजनेस होता है जिसको ओन करता है एक प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर कंट्रोल करता है या मैनेज करता है कौन, एक प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट इंडिविजुअल, तो उसे क्या कहते हैं हम, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। फर्दर देखिए, दे वर्क विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल हमारी कुछ कंपनीज हैं जैसे रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ये क्या है, एक प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस है। टाटा कंपनी, ये क्या है, एक प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस है। इनका मेन मोटिव क्या होता है, वर्क करने का, प्रॉफिट अर्न करना। नेक्स्ट इज आर फॉर्म्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। देखिए, द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस कैन फंक्शन एंड रन बाय अडॉप्टिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं जिनको अडॉप्ट कर करके प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस रन करते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट जो हमारा आता है इसमें वो होता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, सोल मीन्स वन एंड प्रोप्राइटरशिप मीन्स ओनर। ए बिजनेस ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। जब भी किसी बिजनेस को एक अकेला इंडिविजुअल रन करता है, मैनेज करता है, इसके सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। इसकी डेफिनेशन देखिए, sole trader business is a type of the business unit where one person is solely responsible for providing the capital, for bearing the risk and for management of the business. एक सोल ट्रेडर बिजनेस क्या होता है, ये उस तरह का बिजनेस है जिसके अंदर सिर्फ एक इंडिविजुअल, वन पर्सन होता है जो कि सोलली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोवाइडिंग कैपिटल, कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए, फॉर बियरिंग द रिस्क, रिस्क बेयर करने के लिए, एंड फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। इसके कुछ फीचर्स होते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज सिंगल ओनरशिप। सिंगल ओनरशिप क्या है, मीन्स कि ये जो बिजनेस रन होता है उसको रन करने के लिए ओनर सिर्फ एक ही होता है, सिंगल इंडिविजुअल ही इसका ओनर होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देखिए, इसके अंदर क्या है, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती इस बिजनेस को रन करने के लिए, ना ही कोई सेपरेट लॉ इसके लिए बनाया गया है। लाइसेंस माइट बी रिक्वायर्ड ओनली इन सम केसेस। सिर्फ कुछ तरह के ऐसे बिजनेस होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में भी जिनके अंदर कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज इसमें लाइसेंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई भी इस बिजनेस को रन कर सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है फीचर्स में वो होता है हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखिए, इन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म द प्रोप्राइटर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस के अंदर किसी भी तरह के डेट्स हैं तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ एक इंडिविजुअल ही होता है जो कि इस फर्म का ओनर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। अगर कोई भी रिस्क है तो वो भी सिर्फ जो ओनर है वही लेगा, और जो प्रॉफिट है वो भी कौन लेगा, जो सिंगल ओनर है इसका वो किसी के अभी अंदर डिवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा आता है वन मैन कंट्रोल। जो सोल प्रोप्राइटरशिप का हमारा बिजनेस है इसको कौन रन करता है, एक सिंगल इंसान, तो इस पर कंट्रोल किसका होता है, सिंगल इंडिविजुअल का ही कंट्रोल इस पर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। देखिए, जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होता है ना, वो क्या होता है,
ओनर के साथ ही मर्ज होता है। इसमें इस बिजनेस को एक लीगल एंटिटी अलग से नहीं दी जाती है। नेक्स्ट हमारा है लैक ऑफ द बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। इसमें क्या है, बिजनेस का कंटिन्यू होना ज्यादा मीन्स लॉन्ग रन तक ये बिजनेस नहीं चलते हैं, क्योंकि एक सिंगल पर्सन जो है वो ही इस बिजनेस को रन करता है। इन केस अगर उस इंडिविजुअल की डेथ हो जाए या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाए या फिर कोई उसमें कैपेसिटी ना रहे, कैपेबल ना रहे वो बिजनेस को रन करने का, तो क्या होगा, बिजनेस भी बंद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो फीचर है इसका वो है हमारा स्मॉल साइज। जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होता है वो क्या होता है, साइज में स्मॉल होता है। क्यों? क्योंकि उसको रन करने वाला क्या है, सिंगल इंडिविजुअल है। ये एक वेरी स्मॉल स्केल बिजनेस होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके मेरिट्स एंड इसके एडवांटेजेस। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन कैसे, क्योंकि एक सिंगल इंडिविजुअल को ही डिसीजन लेने हैं, उसे किसी के साथ में डिस्कस नहीं करना है इस चीज के रिगार्डिंग, तो क्या होगा, डिसीजन क्विक होगा। सेकंड इज कॉन्फिडेंशियलिटी। जब एक सिंगल इंडिविजुअल ही सारे डिसीजंस ले रहा है तो ऑब्वियसली जो डिटेल्स हैं वो लीक होने का कोई चांस ही नहीं होता, तो क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्ट इंसेंटिव। जो भी कोई ओनर है उसको जो प्रॉफिट होगा डायरेक्ट उसी को मिलेगा, तो क्या हुआ, ये हमारा डायरेक्ट इंसेंटिव। नेक्स्ट पॉइंट इज द सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। इसमें क्या है, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट भी रहता है। एंड हमारा लास्ट पॉइंट है इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। जो हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होता है उसे हम इजीली खड़ा भी कर सकते हैं और इजीली वो बिजनेस डिसॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए अब हमारे आते हैं द डिसएडवांटेजेस और द डिमेरिट्स। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप की, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि एक सिंगल इंडिविजुअल रन करना है तो क्या है, उसके पास में कैपिटल भी कम ही होगा, तो क्या होगा, रिसोर्सेज क्या होते हैं इसमें, लिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस की लाइफ क्या होती है, वो लिमिटेड होती है, क्योंकि अगर जो ओनर है, जैसे मैंने बताया आपको, अगर ओनर की डेथ हो जाती है और वो इनकेपेबल हो जाता है बिजनेस को रन करने के लिए, तो क्या होगा, बिजनेस भी बंद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर इसके अंदर जो ओनर है, जो बिजनेस है सॉरी, वो अगर लॉस में चला जाएगा तो क्या होगा, जितना भी डेब्ट पे करना है वो सोल जो प्रोप्राइटर है, जो सोल ओनर है, वो ही उसको पे करेगा, चाहे वो अपने पर्सनल डेब्ट पर्सनल कैपिटल से ही उसको क्यों ना पे करे। नेक्स्ट हमारा आता है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। इसमें क्या है, क्योंकि अगर एक सिंगल इंडिविजुअल ही रन करेगा तो क्या होगा, उसको हर एक चीज को के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, जरूरी नहीं है ना कि हर एक इंसान को हर एक स्किल आती हो, तो इसमें एक रिस्क रहता है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल का। हमारे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।